छोटा आरव गार्डन में खेल रहा था, तभी उसे एक कटी हुई छिपकली की पूंछ जमीन पर पड़ी मिलती है। वो भागता हुआ अपने पापा निखिल के पास जाता है। निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा इसे जमीन में गाड़ दो और एक जादुई मंत्र पढ़ो, शायद ये फिर जिंदा हो जाए। आरव को लगा जैसे उसके पापा ने कोई गुप्त विद्या बता दी हो। उस दिन के बाद से वो रोज उसी जगह बैठकर मंत्र पढ़ता, आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से। एक दिन निखिल सोचता है, अब बेटे को बता ही दूं कि ये सब बस एक कहानी थी। वो जैसे ही गार्डन में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं मिट्टी से एक छिपकली जिंदा बाहर निकल रही थी। वो खुद को समझाता है, सिर्फ इत्तेफाक है, बस टाइमिंग मैच हो गई होगी। अगले दिन निखिल ऑफिस गया हुआ होता है। दोपहर को उसे पुलिस का फोन आता है, आपकी पत्नी और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि आरव की हालत बेहद नाजुक है, दिल की धड़कन रुक जाती है। मॉनिटर सीधा लाइन दिखा रहा होता है। डॉक्टर थके हुए कहते हैं, हम माफी चाहते हैं, हम उन्हें नहीं बचा सके। तभी आसमान में तेज बिजली गिरती है, पूरे अस्पताल का पावर चला जाता है अंधेरे में। कुछ सेकंड बाद मॉनिटर फिर से चालू होता है और आरव की नब्ज वापस चलने लगती है। आरव जिंदा है, सब चौंक जाते हैं। शाम को निखिल घर पर अकेला बैठा अपनी पत्नी की तस्वीरें देख रहा था। तभी आरव पास आता है, हाथ में अपनी माँ की एक कटी हुई उंगली लिए। पापा, अगर मैंने छिपकली की पूंछ से उसे जिंदा किया था, तो क्या मैं मम्मी की उंगली से उन्हें वापस ला सकता हूँ? निखिल की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस आरव को सीने से लगा लेता है। अगले दिन पत्नी की शोक सभा होती है। निखिल का पुराना कलीग चेतन वहाँ आता है। वो कोने में अकेले बैठे उदास आरव को देखता है। वो पास जाने ही वाला होता है कि आरव उसे एक अजीब नजर से घूरने लगता है। बिल्कुल स्थिर और डरावनी आंखों से चेतन वहीं ठिठक जाता है। उसे अचानक 7 साल पुराना एक किस्सा याद आता है। तब चेतन और निखिल एक ही कंपनी में काम करते थे। चेतन निखिल को बहुत पसंद करता था, सिर्फ एक सहकर्मी नहीं, उससे भी ज्यादा। एक रात ऑफिस में चेतन को जानबूझकर देर तक रोका गया। एक सीनियर ने उस पर बुरी नजर डाल रखी थी और जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी वक्त निखिल वहां पहुंच गया और चेतन को बचा लिया। चेतन डर के मारे निखिल के गले लग गया। तभी निखिल का फोन बजा, पत्नी का कॉल। वो तुरंत चेतन को छोड़कर घर चला गया। उस रात के बाद से चेतन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। बिना वजह नाक से खून बहना, अजनबी नंबर से कॉल आना, पर उधर से बस सफेद शोर। चेतन ने सोचा ये सब ट्रॉमा है, पर अब आरव की वो अजीब नजर उसे फिर से असहज कर रही थी।